हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंगेश। आज मैं आपके सामने प्रिज्मेटिक सेल्स लेके आया हूँ, जिनसे मैं एक 12 वोल्ट की बैटरी बना के दिखाऊंगा स्मार्ट बीएमएस के साथ। ये पूरा किट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको कोई स्पेशल टूल्स की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ तक कि आपको सोल्डरिंग आयरन की भी ज़रूरत ना पड़े। और इस पूरे किट को आप असेंबल अपने हाथों से कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो के दौरान इस पूरे प्रोसेस को कैसे आप कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। क्या क्या बातों का ध्यान रखना है उस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो सेल्स हैं, यहाँ पे मैंने 50 AH के सेल्स लिए हैं। ये हिथियम ब्रांड के सेल्स हैं। ये 50 एम पावर के सेल्स हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक ब्रांड न्यू 3C EV ग्रेड सेल्स है। तो आप चाहें तो 50 AH, 100 AH, 200 AH जो भी आप प्रिज्मेटिक सेल चाहें वो आप ले सकते हो, बना सकते हैं। इस सेल्स जो पर्टिकुलरली हमारे पास जो आज है उसके बारे में अगर बात करूँ तो ये हिथियम ब्रांड से आती है, और इसकी जो IR होती है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस, वो 0.3 मिली ओम है। और इसकी जो रेटेड कैपेसिटी है वो 50 AH है। लेकिन ये जब टेस्ट होती है तो टेस्टेड कैपेसिटी इसकी 54.55 AH आई है। ये 54,551 मिली एम पावर है। और इसका आप देख सकते हैं ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 2023 है, और मंथ है 9 यानी कि नवंबर। 13 नवंबर 2023 को ये मैन्युफैक्चर हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे अभी चल रहा है जनवरी और ये नवंबर का सेल मेरे पास क्या कर रहा है। तो जनरली ये सेल्स क्या होते हैं, ये चाइना से आते हैं ऑब्वियसली, और ये चाइना से बाई शिप आते हैं, बाई सी आते हैं। तो जिसके कारण से जो ट्रांजिट टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो 2 से 3 महीने करीब करीब होता है। ये पहले इंपोर्टर के पास आता है, फिर इंपोर्टर से हमारे पास आता है, तो इसमें करीब करीब टाइम लगता है। तो ये कुछ ऐसा है इस बार सेल्स के बारे में। मैं इस 12 वोल्ट बैटरी पैक को बनाने के लिए मैं 4 सेल्स का इस्तेमाल करूँगा 50 AH का। यानी कि हमारा जो सेटअप रहेगा वो 4S1P रहेगा, और जो पूरा हमारे सेटअप का जो वोल्टेज और कैपेसिटी निकल के आएगा वो होगा 12 वोल्ट नॉमिनल एट 50 AH। इसके साथ हमको 4 सेल चाहिए होंगे जो हमारे पास हैं। ये यहाँ पे इसके साथ प्रोटेक्टर आता है। मैं आपको इनके वोल्टेज भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या रहता है। ये हमारा फर्स्ट मेन कंपोनेंट हो गया, 4 सेल। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक BMS। यहाँ पे मेरे पास JK का 100 एम का BMS है, जिसका कंटिन्यूस करंट 100 एम्प्स जाता है और पीक करंट 200 एम्प्स जाता है। ये 4 से लेके 8 सीरीज तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें 1 एम्प एक्टिव बैलेंसिंग आती है। तो अभी इंडियन मार्केट में कोई भी ऐसी BMS नहीं है जिसमें एक्टिव बैलेंसिंग के साथ आती है। अभी सिर्फ JK ही एक्टिव बैलेंसिंग ऑन बोर्ड प्रोवाइड करता है। अगर आप डाली की बात देखें तो डाली में भी आपको अलग से लगाना पड़ता है बैलेंसर, लेकिन उसका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है। रेजोल्यूशन मतलब जो वोल्टेज डिफरेंस तक वो जा सकता है वो काफ़ी कम होता है। मतलब देखा जाए तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, और इसकी जो वोल्टेज रेजोल्यूशन है जो डिफरेंस में जा सकता है वो 0.003 तक जा सकता है। कुछ इस तरीके का रहता है। पूरा एलुमिनियम बिल्ट आता है, और इसमें एलुमिनियम होने के कारण जो हीट जनरेट होता है वो इजीली डिसिपेट हो सकता है। तो यहाँ पे भी इसका दिया गया है सारा मॉडल नंबर। इसका मॉडल नंबर है JK B1A8S10P है। 10P यानी कि 10P यानी कि 100 एम्प्स। ये यहाँ पे 1 है इसकी बैलेंसिंग है, 100 एम्प इसकी कंटिन्यूस करंट आउटपुट, 200 एम्प इसकी पीक कंटिन्यूस करंट आउटपुट। 4 से 8 स्ट्रिंग को ही सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे हमें BMS मिल जाता है, उसके बाद इसके टेम्परेचर सेंसर, और इसी के साथ हमें इसका लीड वायर मिल जाता है। तो लीड वायर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनरली आप नोटिस करेंगे JK के BMS में जो लीड वायर आती हैं वो ओपन एंडेड होती है, यानी कि उसके एंड में कोई लक्स नहीं लगा रहता। लेकिन जब हम हमसे BMS लेते हैं और BMS के साथ जब आप सेल्स भी लेते हैं तो हम आपको ये जो लक्स है वो प्रोवाइड करते हैं लगे हुए। तो ये तो मेन बेसिक कंपोनेंट है जो चाहिए ही होगा आपको बैटरी पैक बनाने के लिए। और इसके साथ जो तीसरा कंपोनेंट आ जाता है वो एक डिस्प्ले आ जाता है। डिस्प्ले पूरी तरीके से ऑप्शनल है इसमें, लेकिन मैं आपको इसमें वीडियो के पर्पज़ से मैं लगा के दिखाऊंगा कैसे। और ये डिस्प्ले जब इस बैटरी के साथ लगती है तो पूरी सिस्टम की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है, और जो प्रोडक्टिविटी भी होती है वो भी बढ़ जाती है। बार बार आपको ऐप खोल के नहीं देखना पड़ता है कितना क्या वोल्टेज है, आप सिंपली बटन प्रेस करके वोल्टेज देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है, हमारे सारे सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हमें बस बार चाहिए होंगे। तो हमने यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी पैक बना रहे हैं, तो जिसके कारण हमें 4 बस बार चाहिए होंगे। ये स्टील प्लेटेड कॉपर बस बार से, अंदर कॉपर है ऊपर स्टील प्लेटेड है। 4 पीस चाहिए होंगे हमें। ये हमारे पास थिम्बल है लगाने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, और जो नेगेटिव टर्मिनल का आता है वो पहले से इस पर लगा हुआ रहता है। और ये हमें कुछ बोल्ट चाहिए होंगे हमारे सेल्स के लिए, बस बार सेल्स के लिए बस बार कनेक्ट करने के लिए।
इस वीडियो के दौरान जो सेटअप मैं करने जा रहा हूँ वो काफ़ी टेम्पररी रहेगा। इसमें बस कनेक्शंस दिखाऊंगा, आप फिनिशिंग टचेस खुद दे सकते हैं। आपको इसको बॉक्स में डालना है, आपको इसके लिए अलग से कंटेनर बनाना है, आपको इसको एपोक्सी शीट से रैप करना है, जैसा जो रहेगा वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, जो सबको दोहराना है, जो सबको करना है, वही पार्ट मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। उसके लिए अभी मैंने एक छोटा सा यहाँ पे कनेक्टर बनाया हुआ है ताकि बैटरी के नेगेटिव से BMS के नेगेटिव में जा पाए। तो चलिए, कुछ यही कंपोनेंट्स चाहिए देखने के लिए। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या क्या चाहिए होगा इस बैटरी पैक को बनाने के लिए, और थोड़ा ओवरव्यू। अब नेक्स्ट वीडियो का पार्ट रहेगा प्रोसेस। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो सेल्स रिसीव हुई हैं, जो आपको होंगी, वो आपको चेक करना है कि वोल्टेज सेम है कि नहीं सारे सेल्स की। हालांकि जब आप हमसे सेल्स खरीदते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि आपको सेम कैपेसिटी, सेम आयर और सेम वोल्टेज की सेल आपको जाए, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। हम कस्टमर की जो भावना है उसको समझते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, और कस्टमर को आगे चल के परेशानी ना हो, इसलिए हम एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। कोई अगर सेल गड़बड़ है तो उसको निकाल देते हैं, किसी का आयर ज़्यादा है तो उसको हटा देते हैं, तो जैसे एक कस्टमर को एक स्मूथ एक्सपीरियंस हो और उसके लॉन्ग टर्म में जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो सही जगह पे लगे। सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए मैं यहाँ पे बेसिक मल्टीमीटर ले रहा हूँ। मेरे पास एक एडवांस मल्टीमीटर है, वो महंगा है। तो एडवांस मल्टीमीटर में क्या फ़ायदा होता है कि उसमें आप 3 डिजिट तक जा सकते हैं, यानी कि 0.000 और एक घर तक जा सकते हैं। तो आपकी जो वोल्टेज एक्यूरेसी होती है वो हाई हो जाती है। लेकिन सबके पास वो एडवांस वाला जो मल्टीमीटर है वो अवेलेबल नहीं होगा। यही मल्टीमीटर अवेलेबल होगा जो 150-200 के करीब आता है, और उससे भी आप कैसे फंक्शन कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। इस पूरे वीडियो का यही मकसद रहता है कि कैसे आप घर पे विदाउट एनी हैवी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई महंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बिना आप कैसे बेसिक से सरल तरीके से एक बेहतरीन से बेहतरीन बैटरी पैक बना सकें, वही हमारा एम रहता है। तो जिसका अभी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे 0.00 दिख रहा है। मैं लाइट चला देता हूँ, थोड़ी देख लें इसका। आप वोल्टेज अगर देखें इसका 3.47, ठीक से पकड़ता हूँ, 3.4647। यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ 4647, ठीक है। मैं आप चेक कर रहा हूँ 464746 यहाँ पे। तो लगभग सब वोल्टेज एक समान है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे वोल्टेज समान। तो ये जो प्रोटेक्टिव आता है, ये रबर का टिप, इसको हम हटा लेंगे। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लिया। वोल्टेज हमारा जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिमिलर वोल्टेज आ रहे हैं। अभी हम इससे बैटरी पैक बनाएंगे। पहले इसको इसके जो केस में आपको कुछ इस तरीके से, जब भी आप ऑर्डर करेंगे आपको ऐसे कुछ स्पंज वाले, थर्मोकॉल्स वाले बॉक्स में आपको मिलेगा। इसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। मैं क्लोजअप दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप नेगेटिव मार्क है, यहाँ पे भी है और यहाँ टर्मिनल्स पे भी। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पहले इसको हम अरेंज करेंगे। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको। ये नेगेटिव है तो मैं नेक्स्ट एंड पॉजिटिव लूँगा, फिर नेक्स्ट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो कितना सिंपली आप देखेंगे अभी कि मैं बैटरी पैक बना लूँगा इससे। तो यहाँ पे मैंने सेल्स को अरेंज कर दिया है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इन सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं रखते हैं और सीधा इसको कुछ इस तरीके से चिपका देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा इन सेल्स के बीच में गैप रखना है। गैप रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एपॉक्सी शीट को कट करके इसके बीच में रख सकते हो। एपॉक्सी शीट आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ऐसा नॉन फ्लेमेबल मटेरियल जो इजीली आग ना पकड़े या फिर हीट के कारण वो गले ना या फिर श्रिंक ना हो, अपना साइज चेंज ना करे, वैसा कुछ आपको मटेरियल लगाना। तो बेस्ट रहता है एपॉक्सी शीट। आप एपॉक्सी शीट का इस्तेमाल करके इसको इन दोनों के बीच में रख सकते हो। तो आप यहाँ पे नोटिस करके यहाँ पे एल शेप कुछ कटा हुआ है, तो ये क्यों कटा हुआ है आपको तुरंत अभी पता चल जाएगा। सबको हम सेल्स को रखते हैं, फिर इनके बीच में ऐसे आप देखेंगे मैंने एक ग्रुप इस तरफ रखा है, ये जो ग्रुप इस तरफ रखा है, और दूसरा ग्रुप मैं इस तरफ डाल रहा हूँ, और ये आखिरी का, फिर इसको अल्टरनेट करके अब हो गया ये। अब आप नोटिस करेंगे मैंने ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के लिए उसको रखा है, और ये वाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के लिए रखा है। तो अभी ये हमारा अरेंज हो गया है। अभी क्या करेंगे, हम बस वाला आएंगे। तो आप नोटिस कर सकते हो कि सपोज ये नहीं है यहाँ पे,
सपोज ये ऐसा कटआउट नहीं है या फिर ये पूरा फ्लैट है, ठीक है, तो क्या हो सकता है मैं इधर से भी लगा सकता हूँ इसको और इधर से भी लगा सकता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या रहता है जब आप ये भी लगाते हो, ठीक है, और गलती से अगर ये वाला पार्ट भी इधर लगा दिया तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है और काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक होगा, ये काफ़ी भयंकर हो सकता है। तो जब हम ऐसा कुछ ऐसा लेमिनेटेड लगा देते हैं तो आप अगर अनकॉन्शियस होकर भी काम कर रहे हो तो इधर लगा दिया, लेकिन इधर आप लगा नहीं पाओगे इसको। आप लगाने के टाइम सोचोगे अरे यार इधर नहीं लगेगा, तो आप उसके नेक्स्ट वाले में लगाओ और ये नेक्स्ट वाले में। तो कितना आसानी से ये कनेक्शन हो चुका है। तो इसको क्या करूँगा मैं थोड़ा आसपास पुल करूँगा कुछ इस तरीके से, और ये मेरा फाइनल। तो आप जो पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे आप अपने इन्वर्टर का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट इधर लगा सकते हैं। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं एक अलग से बस बार लगाऊंगा ताकि मुझे यहाँ पे आउटपुट का मिल जाए। तो ये हो गया हमारा सेल का कनेक्शन। तो कनेक्शन ऑब्वियसली हुआ नहीं है, हमें नट लगाना है, लेकिन नट लगाने के पहले हम क्या करेंगे, इसी दौरान हमारा जो बैलेंस लीड हमें साथ में मिला है BMS का वो भी इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये होने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको फिलामेंट टेप या फिर कैप्टॉन टेप की मदद से इसको एक बार सर्कल कर लेंगे, इसको एक बार रैप कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बंधा रहे। तो फिलहाल मेरे पास कैप्टॉन टेप है, मैं कैप्टॉन टेप का यूज़ करके इसको रैप करूँगा। आप चाहे तो फिलामेंट टेप या फिर कोई भी ऐसा नॉन फ्लेमेबल टेप यूज़ कर सकते हैं। फिलामेंट टेप फ्लेमेबल है फिर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन कैप्टॉन टेप मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा। मैं मेक श्योर करूँगा कि ये पूरी तरीके से स्ट्रेट है और ये अलाइंड है। तो ये ऊपर हो गया, VMC नीचे एक पर लगा देंगे। आप चाहें तो एंड में भी आप एपोक्सी शीट दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं नहीं लगाऊंगा। मैं वही आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप चाहें जैसे चाहें इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके ऊपर है टोटली से। लेकिन जितना मैं दिखा रहा हूँ उतना बेसिक आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहें तो खरीद के आप इतना करिए, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दिस इज़ बेसिक एंड यू हैव टू फॉलो इट। और सेल्स जब आप हमसे लेंगे तो आपको क्वालिटी कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्वालिटी आपको बढ़िया ही क्वालिटी का सेल मिलेगा। तो मैं सेल्स के बारे में आपको इससे ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ कि सेल्स कैसे क्या लेना है, कौन से कहाँ से वोल्टेज क्या देखना है। आप जब भी लेंगे वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सेल्स अवेलेबल। तो आप जैसे यहाँ पे 3.46 था और आपको अलग बैच में अलग वोल्टेज मिल सकता है। कभी सप्लायर कभी सप्लायर 30% चार्ज में देता है बैटरी, कभी 50% चार्ज में देता है। ये 50% चार्ज में ये बैटरी है अभी। तो यहाँ पे ये एक सॉलिड पैक बन चुका है। अब इसके साथ जो हमें लीड वायर मिला है BMS के साथ, अब जो हमें BMS का जो लीड वायर मिला है उसको कनेक्ट करने का वक्त है। सबसे पहले मैं नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट करूँगा, नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे नेगेटिव आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको लक्स पहले से लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैं अपने BMS का जो कनेक्ट करूँगा वायर अपने बैटरी के नेगेटिव को BMS के B नेगेटिव के साथ, वो भी यहाँ पे अभी कनेक्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको लगाऊँगा यहाँ पे, उसके ऊपर ये और फिर एक नट लगा दूँगा। ये कुछ इस तरह से लग गया। मैं भी इसको हाथ से ही टाइट करूँगा फिंगर से, बाद में मैं रेंच का इस्तेमाल करके इसको टाइट करूँगा। फिर हमें नेक्स्ट लीड वायर लेना है, ये हो गया B नेगेटिव, नाउ B1। हमारे पास 4 सेल्स हैं तो 4 लीड्स लगेंगे। यहाँ पे मैं नट का इस्तेमाल करूँगा, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। आप जैसे चाहें इसको ओरिएंट कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट और आपके सिचुएशन के हिसाब से आप करेंगे। ये B पॉजिटिव हो गया फर्स्ट सेल का, अब नेक्स्ट सेल का B पॉजिटिव लगाएंगे। सो ऑन कैमरा ये करना थोड़ा दिक्कत रहता है क्योंकि इतना सुविधा नहीं होता, इतना फ्रीली आप काम नहीं कर पाते हो। लेकिन ऑफ कैमरा आप इसको आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से इसको काम आप कर सकते हो। आप ये नहीं कि ये काम कर रहे हो और दूसरा काम भी कर रहे हो तो गड़बड़ हो सकता है। अदरवाइज़ आप इसको आराम से बैठ के शांत दिमाग से कीजिएगा। ये B3 लग गया हमारा। अब लास्ट B4,
B4 को यहाँ से निकालता हूँ। तो ये B4 हो गया। और आपको पता होगा कि JK BMS में लास्ट लीड वायर भी लगाना पड़ता है। तो मैं B4 में क्या करूँगा, 2 लीड वायर, यानी कि ये B4 का है और ये मेरा B पॉजिटिव, इसको लगा दूँगा। उसके पहले मैं यहाँ यहाँ पर मैं एक रेंच की मदद से सारे नट्स को टाइट कर दूंगा। आप मेक श्योर दैट आप ऐसे इसको टच ना हो, ये यहाँ टच हो गया, ये यहाँ टच हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसको टाइट कर दूंगा। अब ज़्यादा जोर से इसको टाइट नहीं करेंगे, बस हल्का सा, आपको जितना लगे कनेक्शन हो गया है उस हिसाब से टाइट कर लें इसको। यहाँ पे कुछ हमारा ये तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले ये BMS को लेंगे। मैं यहाँ पे ये वायर, एक्स्ट्रा वायर हटा देता हूँ। तो BMS यहाँ पे B नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल लूँगा मैं बैटरी का। तो यहाँ पे इसको पहले कनेक्ट कर लेंगे। सो ये कनेक्ट करने के लिए आपको इसके साथ एक स्क्रू दिया गया है। सो आप जैसे जिस वक्त आपका लोड ज़्यादा है तो आप 2 वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तो मेरा ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए तो मैं एक ही वायर कनेक्ट करूँगा। और मैं आपको ये डिस्चार्ज करके इसकी पूरी फुल कैपेसिटी भी आपको दिखाऊंगा कि कितनी कैपेसिटी की ये बैटरी पैक है एक्चुअल में। जब हम बोलते हैं कि 50 एज, तो 50 एज है कि नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है। सो हो गया। अब और कुछ नहीं बाकी है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये लीड वायर है, थोड़ा सा मैसी है लेकिन चलेगा। नीचे से लाता हूँ। तो अब मैं मेक श्योर यहाँ पे B नेगेटिव लिखा है, B नेगेटिव को B नेगेटिव से ही कनेक्ट करें। यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो हमारा मोस्ट ऑफ द कनेक्शन आर डन। अब इस BMS को ऑन करने के लिए आप डायरेक्ट चार्जर का यूज़ कर सकते हैं, बैटरी का B पॉजिटिव, बैटरी का B नेगेटिव, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये ऐसा डिस्प्ले आता है जो इसके साथ ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके साथ जो स्विच आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच में नहीं दिखा रहा, इसमें ही स्विच लगा हुआ है डिस्प्ले में, तो आप डिस्प्ले डायरेक्ट इसको ऑन कर सकते हैं। सो डिस्प्ले कनेक्शन यहाँ पर लगाऊंगा, जैसे लगा रहा हूँ। उसके बाद अभी कुछ ऑन नहीं हुआ, जैसे इसमें एक स्विच है, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें आपको एक स्विच दिखेगा यहाँ पे। इस स्विच को आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये BMS ऑन हो जाएगा। 2 बार बिप करेगा और ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर में परसेंटेज। सो वीडियो बनाने के दौरान हमने इस बैटरी को फुल चार्ज कर लिया था ऑफ द कैमरा। सो अभी इसको 100% चार्ज हो चुका है। सो यहाँ पे आपका बैटरी पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको अब इसको इसके मोबाइल ऐप से कनेक्ट करके ब्लूटूथ के थ्रू शो करूँगा कि कैसे क्या रहता है। सो यहाँ पे हमारा BMS ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका परसेंटेज शो कर रहा है कि कितने परसेंटेज पे ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना एम्प ये ड्रॉ कर रहा है और इसकी करंट वोल्टेज, ठीक है। ये मतलब बैटरी एसओसी है पूरी तरीके से। और बैटरी एसओसी के साथ ये भी है कि कितना करंट से चार्ज हो रहा है, कितना करंट से डिस्चार्ज हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए अभी इसकी डिस्चार्ज नहीं करेगा BMS। डिस्चार्ज करने के लिए इसको हमें ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐप से कनेक्ट करके इसको पूरी तरीके से इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में हम JK BMS की जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। उसको ओपन करेंगे, लोकेशन और ब्लूटूथ परमिशन दे देंगे इसको। यहाँ पे आप जैसे स्कैन करेंगे आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर BMS का मॉडल नंबर शो करेगा, उसके बाद क्लिक कर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड है 1 2 3 4 पेयर। ये हो चुका है पेयर। यहाँ पे आप बैटरी कैपेसिटी, एक्चुअली मैंने इसको पहले से कनेक्ट करके रखा हुआ था तो यहाँ पे मुझे बैटरी कैपेसिटी 50 एज बता रहा है। अदरवाइज आपको सेट करना पड़ेगा, वो कैसे सेट करना है वो भी दिखा दूंगा। आप देख सकते हो हर सेल्स की वोल्टेज, मैं यहाँ पर क्लोजअप करता हूँ। आप यहाँ पे हर सेल्स की वोल्टेज देख पा रहे होगे। और यहाँ पे डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, बैलेंस सब ऑफ है। आप सेटिंग्स पे जाओगे, सेटिंग्स पे जाके आप वेरीफाई पासवर्ड पहले करोगे 1 2 3 4 5 6। वेरीफाई करते ही आप सेल काउंट यहाँ पे जो है वो क्लिक करोगे। सेल काउंट यहाँ पे मेरे पास 4 है तो मैं 4 क्लिक किया हुआ था। बैटरी कैपेसिटी 50 एच है। बैलेंस ट्रिगर वोल्टेज भी आप सेट करोगे कि कितने वोल्टेज डिफरेंस होने पर बैलेंसिंग ऑन हो जाएगा।
और यहाँ पे कैलिब्रेटिंग वोल्टेज 13.82 है, यानी कि टोटल बैटरी का वोल्टेज आपके इस वोल्टेज से मैच नहीं कर रहा हो तो आप उसको कैलिब्रेट कर सकते हो। यहाँ पे हो गया। अब हम कंट्रोल्स पे जाएंगे, कंट्रोल्स पे जाके इसको चार्ज और डिस्चार्ज और बैलेंस ये तीनों को ऑन कर देंगे। जैसे इन तीनों को ऑन करते हैं हमारा BMS बैटरी पैक पूरा रेडी है यूज़ करने के लिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं डिस्चार्ज को आउटपुट और चार्ज का आउटपुट बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं कि मुझे आउटपुट में करंट मिलता है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मेरे मल्टीमीटर में 0.02 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि नो वोल्ट, नेग्लिजिबल वोल्ट। सो जैसे मैं यहाँ पर डिस्चार्ज का बटन ऑन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 13.52 वोल्ट दिख रहा है, जो कि मेरे आउटपुट करंट से मैच कर रहा है। 13.5281 थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। एनीवेज मैं कंट्रोल्स में जाकर फिर जैसे ही डिस्चार्ज ऑफ करता हूँ मेरा आउटपुट करंट ऑफ हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने आपको ये भी शो कर दिया कि कैसे चार्ज और डिस्चार्ज फंक्शन काम करता है। चार्ज जब ऑन करेंगे तो चार्ज होगा, डिस्चार्ज जब करेंगे तो ये डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा BMS। सो ये कुछ बेसिक्स था इस BMS के बारे में। और यहाँ पे जैसे ही वो ट्रिगर अभी आप देख सकते हो, जैसे सेल्फ डेल्टा वोल्टेज अगर दिखाऊँ मैं यहाँ पर आपको, तो देखिए 0.002 के करीब है और बैलेंस करंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि डेल्टा सेल वोल्टेज 0.003 के ऊपर नहीं गया है। सो कुछ इस अभी आगे इस वीडियो में हम इस बैटरी को पूरी तरीके से डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज मशीन के थ्रू मैं इसको 15 एम्प्स करंट पे डिस्चार्ज करूँगा और देखते हैं इसकी रेटेड कैपेसिटी कितनी आ। सो यहाँ पे मैंने बैटरी को इस डिस्चार्ज मशीन से कनेक्ट कर दिया। ये मैक्सिमम 200 वाट तक डिस्चार्ज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको 15 एम्प्स पे रखूँगा। 15 एम्प्स पे ये डिस्चार्ज करेगा। यहाँ पे मेरे पास इसके सारे कनेक्शन है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ डिस्चार्ज ऑन है, बैलेंस भी ऑन है। चार्ज ऑन करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको बस पहले इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन कर दिया, होपफुली आपको दिख रहा हो कि मैं जूम कर देता हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस लोड टेस्टर को इस बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। BMS के नेगेटिव जो आउटपुट है उससे इसकी वायर्स को कनेक्ट किया और यहाँ पे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया लोड टेस्टर को। यहाँ पे आप वोल्टेज देख सकते हो और यहाँ पे मैं डिस्प्ले भी ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से। सो मैं यहाँ पे इसको जैसे ही ऑन करता हूँ इस प्रोसेस को, यहाँ पे कांस्टेंट करंट पे डिस्चार्ज होगा। सो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से आप इसके फ़ैन की आवाज़ सुन सकते हो और यहाँ पे देखिए 13.51 वोल्ट यहाँ पे मिली एम्प पावर यहाँ पे कैपेसिटी शो कर रहा है और 14.86 एम्प अभी ड्रॉ कर रहा है। मैं 15 एम्प्स दिया था लेकिन ये 14 करीब कर रहा है। और सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देख रहे हो -14 एम, यानी कि करंट ड्रॉ हो रहा है, करंट यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। ये 100% SOC है। सो 100% SOC आप मान के चलो ऐसे कुछ कि 50 AH की बैटरी है। सो हर एक AH में ये 2% ड्रॉप होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि 50 AH की बैटरी है। सो फॉर एवरी 2 AH कैपेसिटी डिस्चार्ज इट विल गो 2% डाउन। सो ये अगर 49 AH होगा तो ये 98% दिखाएगा। सो इसको भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे इसकी जो करंट से जो ड्रॉ हो रहा है वो 15 एम्प्स दिखा रहा है और 14 एम्प्स से करीब। सो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ये लोड टेस्टर काफ़ी पुराना हो गया है, सो हीट के वजह से थोड़ा बहुत वेरी होता है नंबर, बट ये ज़्यादा एक्यूरेट है। 14.2 आप देख सकते हो 99% ये शो कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कैपेसिटी जा रही है, यहाँ पे 297, 99, 300 मिली एम्प पावर जा रहा है और यहाँ पे 99% शो कर रहा है। तो धीरे धीरे करते करते ये शो करेगा। सो मैं क्या करूँगा, एक टाइमलेस बना रहा हूँ इसका अनकट, ताकि आप देख सको। यही सेल था जिससे हमने बैटरी पैक बनाया था 50 AH का। और यहाँ पे यहाँ पे मैं स्टैंड में अपना मोबाइल लगा दूँगा और इस पूरे को ये करीब 200 मिनट लगेगा इसको फुल डिस्चार्ज में। मैं तो 200 मिनट का हाइपरलैप्स बना के आपको शो करूँगा। सो आप देख पाओगे कि कैसे यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ रही है। समय ये टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे 1 मिनट चला गया है। दिस इज़ द वोल्टेज, कंस्टेंट करंट से ये डिस्चार्ज हो रहा है। दिस इज़ द वोल्टेज, दिस इज़ द एम्प दैट इज़ बिन ड्रॉन और ये कैपेसिटी शो कर रहा है और ये मिनट। सो कुछ ऐसा मैं इस पोजीशन में अपना ट्राइपॉड लगा दूंगा कैमरा, ताकि रिकॉर्ड हो पाए और पूरे 200 मिनट के आसपास का हाइपरलैप्स रहेगा। और यहाँ पे भी मैं इसको भी लगा दूंगा ऊपर, तो मेरे दोनों कवर हो जाएगा। मैं थोड़ा सेटअप करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आपको और एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे मेरे जो मोबाइल है, मोबाइल के साथ ही मैच कर रहे हैं। यहाँ पे 99% शो कर रहा है और मोबाइल में भी 99% यहाँ पे शो कर रहा है। सो 14 एम्प्स करंट यहाँ पे देख सकते हैं बड़े में, 14.3 एम्प्स इट इज़ ड्राइंग और वोल्टेज भी जा रहा है। सो जो डिस्प्ले में जो शो कर रहा है 14.3, 99%, 13 वोल्ट, सेम यहाँ पे भी शो करेगा 13.06 वोल्ट, 99%, 49.3 AH।
सो ये आप टोटल कैपेसिटी 50 AH है और रिमेनिंग कैपेसिटी आप 49.3 AH देख सकते हो। सो यहाँ पे शो कर रहा है ऑलमोस्ट 700 मिली एम्पावर ना। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो 0.7 मिसिंग है यहाँ पे। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, काफ़ी एक्यूरेट जा रहा है सब कुछ। सो मैं यहाँ पे एक हाइपरलिंक्स क्रिएट कर दूँगा डिस्प्ले और इस चीज़ का, और बैटरी को पूरी तरीके से ड्रेन करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1.1 एम्पावर गया हुआ है। सो यहाँ पे भी 48.9 यानी कि 1.1 एम्पावर, यहाँ पे देखिए साइकिल कैपेसिटी आप देख सकते हो 1.1 एम्पावर ही जा रहा है। सो ये काफ़ी एक्यूरेट है जो सेटअप बैठाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक बात नोटिस करेंगे कि बैटरी कैपेसिटी जो है मैंने 50 AH सेट की हुई है, लेकिन जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो 54 AH है। सो कंपनी रिकमेंड करती है इसको 50 AH तक ही यूज़ करें। इसके नीचे अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी डीप डिस्चार्ज में चला जाएगा और बैटरी अपना जो परफॉर्मेंस है वो लूज़ कर देगा। और यहाँ बैटरी कैपेसिटी 50 AH मैंने मैनुअली सेट किया हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ही 50 AH पे जाएगा तो जो BMS है वो ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देगा। सो आपका जो बैटरी है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। और एक बात, इसको आप 90% से ज़्यादा 85 to 90% से ज़्यादा इसको डिस्चार्ज ना करें, ताकि नहीं तो अदरवाइज़ आपको जो लाइफ साइकिल है बैटरी का उसमें असर पड़ेगा। आप इसको 45 AH तक ही डिस्चार्ज करें, उससे ज़्यादा डिस्चार्ज ना करें। सो काफ़ी बातें हो गई। अभी मैं इसको मोबाइल को ट्राइपॉड पे सेट करता हूँ, हाइपरलेस बनाते हैं, देखते हैं इसको बढ़ते हुए। तो अभी 5 मिनट गुजर चुका है, चलिए। तो अभी स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि ये फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से मैं सेटअप बना के इसको रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.19 अभी फिलहाल इसका वोल्टेज है। 210 मिनट पूरा लगा इसको फुल्ली डिस्चार्ज करने में। 52.59 AH इसका निकल के आया कैपेसिटी। सो करीब करीब 50 AH के करीब मान के चल सकते हैं इसको। ये और भी ज़्यादा जाता है, 52 से भी और ज़्यादा आता है, 56 के करीब चला जाता, लेकिन हमने JK BMS में इसकी जो कैपेसिटी है 50 AH दे के रखी है। तो जैसे ही वो 50 AH का जो टारगेट है उसको जैसे ही अचीव किया उसने कट ऑफ कर दिया, रिगार्डलेस ऑफ कि मैंने क्या कट ऑफ वोल्टेज सेट किया है। मैंने कट ऑफ वोल्टेज शायद 2.65 करीब सेट किया है, 2.565 करीब सेट किया, लेकिन वहाँ तक वो नहीं रीच करेगा, उससे पहले ही उसने कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि 50 AH का जो मार्क है वो रीच हो चुका है। तो कैसे क्या रहता है आगे मैं फिर बताता हूँ आपको। मैं इस पूरे प्रोसेस को एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमारे पास एक तरफ BMS था जो कि स्मार्ट और एक्टिव BMS है, और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ सेल्स थे। पहले हमने सेल्स का वोल्टेज चेक किया, वो सही थे। अब जब भी हमसे सेल लेंगे हम आपको सही वोल्टेज वाला ही सेल भेजेंगे। तो आप अपने तसल्ली के लिए फिर से एक बार चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज का सेल का वोल्टेज चेक करेंगे, सेल्स को फिर हम ऐसे इसको नेगेटिव पॉजिटिव जो अल्टरनेट है, जितने भी सीरीज़ बना रहे हैं 8 सीरीज़ 24 सीरीज़ जितने भी सीरीज़ में, उसको अरेंज करेंगे। फिर मेरे रिकमेंडेशन ऐसी है कि आप ऐसे इसको ये जो पीस है ऐसे कट कर लेंगे, ताकि आपको जो असेंबल करते हो थोड़ी आसानी हो जाए, और कोई जो डेंजर रहता है, एक जो कुछ गलत होने की संभावना जो रहती है उसको आप काफ़ी कम कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। फिर हमें बस बार लगाने हैं। बस बार लगाने के बाद हमें ये जो आपके साथ जो लीड वायर आएगी BMS की, उसको नेगेटिव साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव हो गया, B नेगेटिव, फिर B1 B2 ऐसे करते करते जितने सीरीज़ रहेगा उस सीरीज़ को लगाना है। और हमको B पॉजिटिव यानी कि एक जो लास्ट सीरीज़ है हमारा यहाँ पे, इसको कनेक्ट करना है B पॉजिटिव वाले को भी। सपोज B4 में ख़त्म हुआ तो मैंने B4 और B पॉजिटिव को एक साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया। आपका अगर B8 पे ख़त्म होता है तो B8 और B पॉजिटिव लगाएंगे। तो जो भी हो आपको B पॉजिटिव जो है वो कनेक्ट करना ही है लास्ट सीरीज़ के साथ। तो ऐसे कुछ कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कैप्टन टेप लगा देंगे। मैंने यहाँ पे कैप्टन टेप लगाया। ज़रूरी नहीं आप कैप्टन टेप लगाएं, आप कोई भी टेप लगा सकते हैं जो आपको अवेलेबल है और नेसेसरी है। हम जस्ट ट्राई करते हैं कैप्टन टेप, क्योंकि कैप्टन टेप इजीली फ्लेमेबल नहीं होती है और श्रिंक और एक्सपांड भी नहीं करती अपॉन हीट। सो ये हमने लगाया हुआ है। इसको लगाने के बाद हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे अपने BMS के साथ। आपके पास ये 50 AH की बैटरी है और ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस था, इसलिए मैंने बहुत पतला वायर लगाया हुआ है कंपेरेटिवली। ये 4 mm का वायर है, लेकिन आप और मोटा वायर लगा सकते हैं। अगर आपके पास मोटा वायर अवेलेबल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे दो टर्मिनल्स लगा सकते हैं। 4 mm + 4 mm आपका 8 mm का वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 तो दिया ही गया है,
तो आप ये करेक्ट ज़रूर कर सकते हैं ऑप्शन के साथ और पी नेगेटिव के साथ। अब रही बात इसको डेकोरेट करना डेकोरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर आप जो भी लगाएंगे, देखिए जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो हम ज़्यादातर लेते हैं वो अपने सोलर प्रोजेक्ट या फिर अपने होम प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं। सोलर प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सोलर ग्रेड बैटरी, ये 3C EV ग्रेड है। आप चाहें तो इसको स्कूटर या किसी भी व्हीकल में लगा के भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स क्या करते हैं, अपने होम प्रोजेक्ट्स के लिए लेते हैं, अपने घर पे रखते हैं। जब ये एक जगह रहने वाला है, धूल वूल ना लगे, ऐसा कुछ आप कैबिनेट बना सकते हो, एक छोटा सा बॉक्स बना सकते हो जिसमें ये सब कुछ एक जगह रहे और चूहों को से आप बचा के रख सकते हैं वायर्स को। अगर चूहे की दिक्कत है तो आप इसको ऑब्वियसली एक और बड़ा बॉक्स बना के उसको डाल सकते हो। और आप व्हीकल के लिए ले रहे हो तो ज़रूर आप इसको बॉक्स बना के रखें। तो ये क्योंकि ये जो लेयर है ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है और इसको पंचर वंचर ना करें, मतलब, और इस बात का ध्यान रखें कि कोई पंचर ना हो और कोई शार्प मेटल ऑब्जेक्ट इससे टच ना कर रहा। और इसके ऊपर के जो टर्मिनल्स, अब देखिए मैं इन जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कि ये बैटरी पैक जो मैंने बोला कि आप इसे खुले में नहीं रखिएगा, मेरे इस पूरे कहने का ये मतलब है इसको आप ओपन में नहीं रखिए, आप इसको किसी बॉक्स के अंदर ऐसे ही भर, अब इसको और कवर करने की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई रैप लगाने की, इसको कोई यहाँ से अलग से प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको ओपन में ना रखें। सपोज़ अगर ओपन में रख दिया, सपोज ऐसे ही कहीं पे है और किसी ने नहीं ना चाहते हुए भी यहाँ पे कोई अगर एक चम्मच भी रख दिया इस दोनों टर्मिनल के बीच में गलती से ही, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। किसी ने स्क्रू ड्राइवर भी रख दिया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसको ऑब्वियसली कवर कर रखें या फिर किसी कैबिनेट में डाल के रख दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको BMS को भी ऐसे पड़े रहने दें लेकिन कैबिनेट के अंदर। और या फिर आप एक पूरा वुडन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वुड फिर बर्न होने का खतरा रहता है। तो आप मेटल की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन फिर मेटल में आप ध्यान रखेंगे मेटल इसके टर्मिनल से टच ना हो रहा। सो ये छोटे मोटी चीज़ें जो आपको खुद दिखनी पड़ेगी, वो जो बेसिक्स हैं वो आपको खुद समझना पड़ेगा। दूसरा और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, यहाँ पर पास डिस्प्ले है। खैर ये 0% चार्ज हो गया था, फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए चार्ज बिठाया, अदरवाइज़ ज़्यादा देर ये अगर डिस्चार्ज पोजीशन में रहेगा तो फिर ख़राब भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा चार्ज कर लिया था, वीडियो खत्म होने के बाद फिर इसको 50% चार्ज कर देंगे। खैर ये एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले के बारे में हमेशा बताता हूँ, लेकिन इसमें देखिए कि यहाँ पे आपको जॉइंट दिखता है, ठीक है, ये जॉइंट दिखता है यहाँ पे। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। एक हाथ से वीडियो शूट करना तो दिक्कत होता है, इसको मैं करता हूँ ओपन। तो आप ये पार्ट देखेंगे, ये पार्ट काफ़ी वो है, काफ़ी छोटा है ये पार्ट। मेन पार्ट ये है डिस्प्ले का अलग। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरी चीज़ को आप एक कैबिनेट के अंदर बंद करके ये जो पार्ट है इसको आप निकाल सकते हो कैबिनेट के थ्रू, एक होल करके कैबिनेट में इस साइज़ का डायमीटर का, और इसको बस ऐसे कैबिनेट के थ्रू ऐसे इसको निकाल के रख सकते हो, ठीक है। आपको जब भी चाहिए होगा आप डायरेक्ट इसमें ये कनेक्ट कीजिए, ये सॉकेट, और अपने डिस्प्ले में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए। तो ऐसा भी कुछ आप डिस्प्ले के साथ लगा सकते हैं। आप डिस्प्ले नहीं लेंगे तो भी चलेगा, स्विच नहीं लेंगे तो भी चलेगा, आपका BMS ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा जब आप चार्जर कनेक्ट करेंगे। या फिर अपने जो मैंने और एक वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे मल्टीमीटर से भी ऑन कर सकते हैं। और अगर स्विच लेते हैं तो बढ़िया रहता है, स्विच थोड़ा देखने में सुंदर लगता है, उसमें लाइट जलता है और आपको सेफ्टी भी मिल जाता है और दिक्कत भी नहीं आती। सो ये पूरा था, आपको मैंने दिखाया कैसे सिंपली एक बैटरी पैक बना सकते हैं प्रिज्मेटिक सेल्स के साथ। यहाँ पे मैंने कोई सोल्डरिंग वायर का यूज़ नहीं, सोल्डरिंग आयरन का यूज़ नहीं किया है, कोई भी ऐसा टूल्स का मैंने इस्तेमाल नहीं किया जो आपके घर पे उपलब्ध ना हो। आपको बस एक रेंच चाहिए होगा, अब रेंच नहीं है तो भी चलेगा, आपके पास प्लायर्स है तो और अच्छा है, क्योंकि रेंच में क्या होता है कि हम देते थे कुछ ज़्यादा ही उसको प्रेशर दे देते, तो ये जगह थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब प्लस रहता है तो क्या है, प्लस तो एक तो उसका जो टिप होता है काफ़ी छोटा होता है, तो यहाँ से यहाँ टच करने का भी खतरा नहीं रहता है। लेकिन रेंच में क्या होता है, लंबा रहता है, आप जब घुमाते हैं तो गलती से कहीं ना कहीं टच होने का चांसेस रहता है। तो आप ज़रूर प्लायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो साइकिल कैपेसिटी है, साइकिल काउंट वो 1 हो गया है, यानी कि एक बार चार्ज, एक बार फुल डिस्चार्ज होने के बाद ये साइकिल काउंट 1 हो गया। पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये 0 था, अभी एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, अब बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है यहाँ पे, और 50.6 Ah इसने निकाला है। और एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पे सेल वोल्टेज डिफरेंस देखिए 0.001 वोल्ट। अब क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, BMS ले लेते हैं और लगा लेते हैं, ये वाला नहीं, नॉर्मल BMS की बात करूँ, डाली हो गई या फिर कोई दूसरे BMS की बात होती है, उसमें पैसिव बैलेंसिंग होता है जिसके कारण से दिक्कत आती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे बैलेंस चालू करके रखा था, तो एक फोकस हो जाए, हाँ, तो यहाँ पर मैंने बैलेंस चालू करके रखा था, तो अभी देखिए ये सेल वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 0.001 वोल्ट। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। आप चारों वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हो, 0.177, 0.176, 0.177, 0.177, तो काफ़ी क्लोज है ये और पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। तो क्या होता है लेकिन जब मैं इसको डिस्चार्ज किया था तो मैंने जानबूझ के इसका बैलेंस करंट जो था उसको ऑफ कर रखा था। तो ऑफ करने के बाद क्या देखा था हमने कि यहाँ पे अराउंड 0.08 के करीब
जो सेल वोल्टेज डिफरेंस वो चढ़ गया था। तो आप ये नोटिस कीजिए और ये समझिए कि बार बार अगर चार्ज डिस्चार्ज जब होता रहेगा और बैलेंस ऑफ रहेगा, यानी कि ऐसा बीएमएस आप यूज़ करेंगे जिसमें बैलेंस नहीं है, तो आपको ओवरऑल लॉन्ग रन में जाके आपको माइलेज की इशू आएगी। व्हीकल में यूज़ करें तो माइलेज की इशू आएगी, और अगर आप होम इन्वर्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको बैकअप की इशू आएगी। सो एक एक्टिव बैलेंसिंग वाला बीएमएस होना कितना ज़रूरी है, ये भी आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में, और सेटिंग्स में तो बाकी बात तो सेम ही है। चलिए, ये बीएमएस हो गया हमारा जेके का। सो जेके में आपका 4 से लेके 24 सीरीज़ तक आता है एक्टिव बैलेंसिंग के साथ। किसी में 0.6 एम्प होता है, किसी में 1 एम्प होता है, किसी में 2 एम्प होता है, और ये आपका 40 एम्प आउटपुट करने से स्टार्ट होता है। 40 एम्प, 60 एम्प, 100 एम्प, 150, 200 एम्प्स तक ये जाता है ये सब बीएमएस। अगर आपको ये सेल्स चाहिए या फिर ये बीएमएस चाहिए या फिर लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और भी कोई चाहिए और फिर जानकारी चाहिए होगी, तो आप डेफिनेटली नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, और भी जानकारी और इस चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। कृपया करके कॉल ना करें, कॉल हमेशा उठाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं तो ज़रूर मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, आप जाकर वहाँ से मेरे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।